नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। आज मैं आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आंख पे पट्टी बांधकर बच्चा पढ़ सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार आज की साइंस का हम लोगों के सामने है। और प्रैक्टिकली इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च तो बहुत समय से हो रही थी, लेकिन लेकिन प्रैक्टिक सही सही नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। इस वीडियो में मैं आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों, जिसके बारे में हम बहुत समय से रिसर्च जो है चल रही थी। अगर हमारे स्क्रिप्चर्स को भी देखें तो वहां पर भी जो थर्ड आई होती है हमारी, जिसको एक्टिवेट करने के लिए लोग बड़ी साधना करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, बहुत सारे योगाभ्यास किए जाते हैं और बहुत टाइम लगता है। तो फॉर्चुनेटली उसी टेक्निक का एक उसी टेक्निक का एक छोटा वर्जन जो कि बच्चों के लिए विशेष रूप से बना है, वो अवेलेबल है आज के समय में। और इसको कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। जी हाँ, हमारी थर्ड आई, जिसको हम अपनी भाषा में कहा करते थे हमारी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मिड ब्रेन कहते हैं। क्या होता है ये, किस तरह से काम करता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कुछ समस्याओं को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आज के समय में बहुत ही प्रेवलेंट हैं, बहुत ही मेजर समस्याएं हैं आज की। सबसे पहली समस्या है मेमोरी। माने बच्चा जो चीज देखता है, जो चीज वो पढ़ता है, वो याद रख पाना एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी बड़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और इतनी ज़्यादा पढ़ाई, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे के दिमाग में ठूस दी जाती है, उसको याद रख पाना बहुत मुश्किल है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय की। अब इसी तरह से दूसरी समस्या है कंसंट्रेशन या फोकस। तो बहुत लंबे समय तक बच्चा बैठकर पढ़ाई भी नहीं कर सकता, ये भी एक मेजर समस्या है। और अगर पढ़ता भी है तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उसका दिमाग जो है ना इधर-उधर मूव करने लग जाता है। या बैठकर अगर डिसीजन ले भी ले कि आज मुझे पढ़ना ही है, तब भी टिक कर बैठ पाना, लंबे समय तक पढ़ पाना और फोकस बनाए रखना उस टॉपिक पर एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इस पर अलग-अलग तरह की रिसर्च हुई हैं, जिनमें से सबसे खास जो टेक्निक आज के समय में अवेलेबल हुई है, उसका नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। जी हाँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल टुडे। आज के समय में एक सबसे सुंदर टेक्निक बच्चों की मेमोरी, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उनकी सोशल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक इतनी खूबसूरत टेक्निक आज के समय में अवेलेबल है। तो ये टेक्निक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ क्या होता है मिड ब्रेन वाला पार्ट। सबसे पहले हमारे ब्रेन के कहने को हमारे ब्रेन के दो मेजर भाग होते हैं जिससे हम सभी लोग फैमिलियर हैं। दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। तो राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन होता है। अब इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है, जिस पर बहुत समय से रिसर्च चल रही थी। जो समझ में तो उसको मिड ब्रेन का नाम दिया गया था, बहुत समय पहले साइंटिस्टों ने इसका नाम दिया था मिड ब्रेन का। लेकिन लेकिन इस पर ऐसी कोई रिसर्च प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई जिससे उसको एक्टिवेट किया जा सके। ये तो समझ में आता था कि इन दोनों ब्रेन्स के बीच में एक ब्रिज है। वो ब्रिज जो है वो कनेक्टेड नहीं है, एक मेजर इंफॉर्मेशन फ्लो का रास्ता जो है ब्लॉक है। इसके अलावा न्यूरल पाथ्स हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन तो अभी भी होता है। अगर ऐसा ना होता तो हमारा दोनों ब्रेन्स की फंक्शनलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। दो ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते, ऐसा नहीं हो सकता था।
अभी भी होता है कम्युनिकेशन, लेकिन मिड ब्रेन के बिना जो कम्युनिकेशन होता है, एक बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए कि एक इस तरफ दो आइलैंड हैं और दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो अभी तक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका कभी यूज नहीं हुआ। छोटे छोटे ब्रिजेस बने हुए हैं, स्मॉल 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 ब्रिजेस, लेकिन एक बहुत बड़ा सुपर ब्रिज जो है वो अभी तक ब्लॉक पड़ा हुआ है हम सबका। अनफॉर्चुनेटली बच्चे का ये ब्रेन एक्टिवेट किया जा सकता है। अभी हम अपने लेफ्ट ब्रेन का 90% उपयोग करते हैं, ऐसा लेफ्ट ब्रेन का जितना पार्ट का हम यूज करते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। 90% पार्ट मतलब जितना हमारा पार्ट एक्टिव है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। हमारे अपने ब्रेन का ओवरऑल हम लोग शायद 4% से लेकर 10% तक, ऐसा कई रिसर्च में लिखा हुआ है कि हम उसका उपयोग कर पाते हैं। उसका भी जो पार्ट बचा, उसका भी 10% हमारा, जो 90% होता है हमारा लेफ्ट ब्रेन का ही यूज होता है, 10% हमारे राइट ब्रेन का यूज होता है, जो हम कर पाते हैं अपनी क्रिएटिविटी का। तो अगर उसका पूरा पूरा इस्तेमाल किया जा सके तो वो बात कहाँ जाती है, उसको आप हम इमेजिन कर सकते हैं। सबसे पहले मिड ब्रेन क्या होता है, इन दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेफ्ट ब्रेन में हमारे स्टोर होते हैं, शब्द स्टोर होते हैं, नंबर स्टोर होते हैं, लिस्ट स्टोर होती है, लॉजिक स्टोर होता है, एनालिसिस स्टोर होता है, ये सारा का सारा लेफ्ट ब्रेन में होता है। राइट ब्रेन में हमारे कलर्स होते हैं, हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, 3D रिदम या म्यूजिक होता है, सारी इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें जो है हमारे राइट ब्रेन में होती हैं। अब कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, इन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह जब ब्रिज बनता है तो वो इंफॉर्मेशन पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ कि आप एक आम आम के बारे में इमेजिन कीजिए, जो सबसे मीठा आम आपने कभी खाया हो, इमेजिन कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके दिमाग में इमाम की एक फोटो प्रिपेयर होती है, फोटो आपके सामने आती है। वो फोटो कौन बनाता है, क्योंकि कलर्स जो है हमारे राइट ब्रेन के लिए, कलर्स और पिक्चर हमारे राइट ब्रेन में स्टोर होती है, तो हमारा राइट ब्रेन ना वो पिक्चर आपके लिए क्रिएट करता है। अब उसके साथ साथ बाकी भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, कुछ टेस्ट जुड़ा हुआ है, कुछ स्मेल जुड़ी हुई है अच्छी सी। तो वे सारी बातें आपका राइट ब्रेन वो भी आपके लिए पैदा करता है, लेकिन उसका नाम, कि उसको आम कहते हैं, उसको आम कहते हैं, और आम की भी स्पेसिफिक टाइप या कितने का आया था, सपोज आपने कभी खरीद कर जैसे खाया होगा, तो वो कितने का आया था, उस वो जो इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारे लेफ्ट ब्रेन में स्टोर होती है। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करके ही हम इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे पाते हैं। अब इसी तरह जितने भी नंबर और वर्ड्स हैं वो सारे लेफ्ट साइड में हैं, और जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सारी राइट साइड में हैं। जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में ब्रिज अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी क्रिएटिवली हम उस चीज को प्रेजेंट कर पाते हैं। अब ये जो मिड ब्रेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों ब्रेन्स के बीच में जो ब्रिज है, इसको मेसेनसेफेलोन कहा जाता है। मेसेनसेफेलोन, मिड ब्रेन, साइंटिफिक लैंग्वेज में मेसेनसेफेलोन इसे कहा जाता है। एक ब्रिज है जो लेफ्ट और राइट ब्रेन को कनेक्ट करता है। अब ये, अगर ये दो इसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो एक ऐसा फ्लो स्टार्ट होता है दोनों ब्रेन्स के बीच में, जो एक तरीके से सुपर हाईवे है। जैसे आपने सुना हो, पहले हमारे नेट की स्पीड कितनी स्लो हुआ करती थी, 8 kbps, 10 kbps, 32 kbps, या ज्यादा से ज्यादा 100 kbps। आज के समय में वो जो इंफॉर्मेशन ब्रिज था, जो हाईवे, जो जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू शुरू हुआ, वो एक एक ऐसा गेटवे बन गया है जिसके थ्रू आजकल जो डेटा स्पीड आती है, 1 Mbps, 2 Mbps, 6 Mbps, 21 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps तक का बातें हम सोचते हैं, इवन 1 Gbps तक की बातें सुनने में आ रही हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, एक ऐसा ब्रिज बीच में एस्टैब्लिश हो गया, एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है, उसके ऊपर आप जो मर्जी चला लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ब्रिज है, ये वो वाली चीज है। अब आप समझिए, तो इन दोनों को के कॉम्बिनेशन, बेसिकली मैं इसको कहूं कि विज्ञान और योगा, साइंस एंड योगा, इन दोनों टेक्निक का कॉम्बिनेशन है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं।
कुछ एक्टिविटी होते हैं जिनको ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस कहा जाता है। तो ये ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज ऐसी होते हैं जिसमें कुछ डांस होते हैं, कुछ पजल्स होती हैं, खास तरह की कुछ एक्टिविटीज होती हैं। ब्रेन जिम एक्सरसाइज के बारे में मेरा एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें मैंने क्लियरली उसके बारे में समझाया है कि कैसे लेफ्ट राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने वाली कुछ टेक्निक्स होती हैं। ओके, इसमें कुछ फिंगर योगा, फिंगर टेक्निक्स होती हैं, कुछ आई टेक्निक्स होती हैं, कुछ पजल्स दिखाई जाती हैं, कुछ ऐसी जैसे अगर आपने पहले देखा होगा, दो चित्रों के बीच में 10 गलतियां निकालो, ऐसी आपने टेक्निक सुनी होगी। तो वो टेक्निक भी क्या होता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको बेटर करने के लिए एक बार बच्चे को ट्रिगर किया जाता है। एक बार वो ट्रिगर हो जाए, एक बार वो बच्चे की दोनों एक्टिविटी बढ़ जाए, उसके बाद उसको एक खास तरह का एक अल्फा स्टेज में उसको लेकर जाया जाता है। अल्फा स्टेज या शून्य स्टेज या हिप्नोटिक स्टेज भी जिसे कहते हैं, जिसके बारे में मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो हिप्नोटिक या अल्फा स्टेज के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। वो स्टेज बच्चे को लाई जाती है और बच्चे को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दिए जाते हैं कि आई एम ए जीनियस, आई माई both brains are working 100%, my both brains are working 100%, I am a genius। तो बच्चा उस अल्फा स्टेज में आ जाता है। उसके बाद एक खास तरह का म्यूजिक बजाया जाता है। वो म्यूजिक सबसे बड़ी की है। वो म्यूजिक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए वो एल्केमी है। वो जो चेंज आज लाते हैं, वो म्यूजिक जो है वो उस ब्रेन की, उसके अंदर कुछ बीट्स होती हैं जो खास तरह से, अब सुनने में वो ऐसे आवाज आएगी, आपको सुनने में कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है ये, लेकिन वो जो बीट्स है एक्चुअली बाइनॉरल बीट्स की एक खास फ्रीक्वेंसी पे उनको बजाया जाता है, जिससे वो वाला पार्ट पर वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। धीरे 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 करके वो बच्चे का वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, पहले म्यूजिक, डांस, जिमिंग, पजल, गेम, ये सारी चीजें मिलकर बच्चे का को उस चीज के लिए तैयार करती हैं और फाइनली जो म्यूजिक होता है वो फाइनल एक्टिवेशन करता है अल्फा स्टेज में ले जाने के बाद। अब इसके साथ साथ अब इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारा मिड ब्रेन ये जो है बहुत, या इसको हम अपनी तरफ से अगर थर्ड आई भी कहते हैं, तो थर्ड आई भी वैसी ही टेक्निक, क्योंकि ये हमारी जो थर्ड आई है ये सटल चीजों को, बारीक चीजों को, सूक्ष्म चीजों को, उन चीजों को जिनको हमारी आंखें नॉर्मली नहीं देख पाती, उन चीजों को सेंस करने की पावर इसके अंदर होती है। तो इसकी क्या होता है, मतलब आसपास का जो माहौल है, बच्चा अपनी अंदर की सेंसेस से अब वो जागना शुरू करता है। बिना टच किए भी, बिना किसी चीज को टच किए, टच की सेंसेशन ली जा सकती है। बिना टच किए, बिना देखे, देखने की सेंसेशन ली जा सकती है, क्योंकि वो चीज तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और उसकी एक सर्टेन वेव्स भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन जब तक वो हमारी वो सेंस एक्टिवेट नहीं होती तब तक वो चीज हम पकड़ नहीं पाते। तो इसको बस इस चीज को समझ लीजिए कि वो टेक्निक से बच्चे की सूंघने की, स्पर्श करने की, करके पहचानने की हैबिट जो है वो बढ़ जाती है। बिना देखे, सूंघ कर या स्पर्श करके, टच करके भी उसके अंदर से वो सेंस निकाल लेता है। अब जैसे कलर है, सपोज एक येलो कलर की पट्टी मैं आपके सामने रख दूं, आंखें आपकी बंद हैं, तो नॉर्मली आप बिना देखे कलर को बिल्कुल नहीं पहचान सकते कि कौन सा कलर है, आपके लिए कोई सेंस नहीं है उसकी। लेकिन जिस बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, उसके सामने आपने दो कलर रखे, येलो और लेट्स से ब्लैक, तो दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करना, क्योंकि उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है, वो जो कलर है, वो वाइब्रेशन को बच्चा फील कर पाता है अंदर से, और उसके बेसिस पे वो बता पाता है कि ये कौन सा कलर है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। ऐसे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि एक नई चीज उसके अंदर एक्टिवेट हुई है। ऐसा नहीं कि देख आंख थर्ड आई एकदम से खुल जाती है और सब कुछ बम्बार्डमेंट हो जाती है, ऐसा नहीं होता। बहुत स्लो ये प्रोसेस करवाया जाता है और बस तरीके से साइंटिफिक मेथड स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं जो उस बच्चे को ट्रेन करते हैं। उसमें खास तरह की हिप्नोटिक वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है, खास तरह का म्यूजिक होता है, खास तरह के डांस स्टेप्स होते हैं, हर चीज एक सीक्वेंस में होती है, तब बच्चा सही से एक्टिवेट हो पाता है।
तो इसके बाद जो है इसकी तो बेसिकली क्या है कि वैसे आंख पर पट्टी बांध देने के बाद जो बच्चे की कंडीशन होती है, वो उसको टच करेगा, फील करके देखेगा कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने पड़ा, जैसे येलो और ब्लू कलर की बॉल सामने पड़ी है। आप तो आमतौर पे हम नहीं बता सकते कि कौन सी बॉल है, लेकिन बच्चा उसको सेंस करता है, उसको फील करता है। फील करने से उसकी उस ऑब्जेक्ट का एक प्रतिबिंब जो है, एक इमेज जो है बच्चे के थर्ड आई के यहाँ पर वो अपीयर होती है, उसकी फोटो अपीयर होती है। बच्चा कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ लाइट नजर आ रही है, हल्की सी लाइट नजर आती है और उस लाइट में मैं देख पाता हूँ कि कौन सा कलर है। अब ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, आप सोच के देखिए, ये वही लाइट होती है दोस्तों जिसके लिए आ, हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में बहुत लंबा समय लगता है थर्ड आई को एक्टिवेट करने में, तब कहीं जाकर वो लाइट नजर आती है। मेरा दूसरा वीडियो है थर्ड आई पर, वो आप जरूर देखिए, उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है एक आम इंसान के लिए थर्ड एक्टिवेशन का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों के लिए इस टेक्निक के द्वारा ये चीज इतनी आसान हो गई है। आप थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या और पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं इस चीज के ओपन होने से। तो क्या होता है, एक तो इसकी जैसे ही ये फोकस हुआ यहाँ पर, अब बच्चे को और कुछ नजर नहीं आ रहा, केवल वो एक डॉट नजर आ रहा है, लाइट, हल्की सी लाइट में वो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट देख पा रहा है और कुछ नहीं है उसके सामने। आप सोचिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी जबरदस्त होगी वहां पर। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि जहां पर कुछ और सारा अंधेर है, आंख पर पट्टी बांधी हो, कुछ भी नहीं है वहां पर, बस थोड़ी सी देर के लिए वो पर्दा, उसको एक एक जैसे स्लिट, एक थोड़ी सी पर्दा खुलता है, उसमें केवल उसको वो ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, अब उसके अलावा उसको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। सोचिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी अच्छी होगी। इसी तरीके से बच्चे की आईक्यू बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से बेसिक पावर है, बच्चे की ब्रेन पर काम होता है, आईक्यू लेवल उसका बढ़ जाता है, लॉजिक उसका बढ़ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आंख बंद करके भी जो देख पा रहा है बच्चा, सेंस कर पा रहा है, वो बड़े आसानी से उसको सेंस कर पाता है। और जो सही से एक्टिवेशन हो जाता है, उसके बाद तो पूरी किताब को पढ़ लेता है बच्चा, नोट्स पढ़ लेता है। थोड़े मोटे अक्षर हो बस, थोड़े से मोटे, बिल्कुल बारीक अक्षर शायद पढ़ने में डिफिकल्टी हो, लेकिन मोटे अक्षर हो तो बड़े प्यार से बच्चा पढ़ पाता है। उसमें कोई किसी तरह का कोई फ्रॉड की गुंजाइश ही नहीं है। माफ कीजिएगा, इसमें कुछ लोग कभी ऐसा भी दिखाते हैं कि कोई फ्रॉड हो रहा है, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने बच्चे को आप लेकर आइए हमारे सेंटर पर, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से ये चीज आपके बच्चे को आप प्रैक्टिकली ये चीज देख पाते हैं। तो बच्चे की एनालिटिकल पावर बढ़ जाती है। एनालिटिकल पावर का मतलब है डिस्टिंग्विश करने की जो क्षमता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टिंक्शन करने की जो क्षमता है, एनालिटिकल एनालाइज करने की जो पावर है, वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपको अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बच्चे की सोशल इमेज बेटर होती है, बच्चे के अंदर एक ऐसी पावर आ गई है जो कहीं पर भी जाकर वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, अपने स्कूल में जाकर डेमोन्स्ट्रेट करता है तो सभी लोग वाहवाही करते हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। हमने बहुत लो से लो लेवल के बच्चों को, मतलब जिनको लो लेवल पर ट्रीट किया जाता था, जिनके अंदर किसी तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, उनका भी जब एक्टिवेशन किया गया तो बच्चे के अंदर मेजर मेजर चेंजेस देखने को आए। अब यहाँ पर माइंड और ब्रेन दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। जैसा मैंने आपको कहा, जब बच्चे को अल्फा स्टेज में ले जाकर कुछ हिप्नोटिक सजेशन दिए जाते हैं, उससे भी बच्चे को आप जैसे मर्जी सजेशन दिलवा सकते हो। अब इसमें क्या होता है, हम डीएमआईटी पहले बच्चे की कर देते हैं। डीएमआईटी करने से हमें यह पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, किस एरिया में बच्चा वीक है। मान लीजिए उसकी लैंग्वेज एबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि मेरी लैंग्वेज एबिलिटी इंप्रूव हो रही है, माने हिप्नोटिक सजेशन साथ साथ दिए जाते हैं बच्चे को। तो वो सजेशन जो है बच्चे के सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाते हैं, जिससे डबल बेनिफिट होता है। तो अब ये टेक्निक कितने समय तक काम करती है, मतलब कितने क्या बच्चा लाइफ लॉन्ग एक्टिवेट हो जाता है, लोगों का सवाल होता है, क्या बच्चा लाइफ लॉन्ग एक्टिवेट हो जाता है? हाँ, बच्चा लाइफ लॉन्ग एक्टिवेट हो जाता है। एक बार प्रॉपर तरीके से मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो गया, उसके बाद बच्चा लाइफ लॉन्ग एक्टिवेट रहता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी शुरू के कुछ समय तक जरूर करनी पड़ती है। 3 से 6 महीने का टाइम हमने देखा है कि प्रॉपर करते रहो, उसके बाद वो चीज
सदा के लिए आपके पास है। अब कितना टाइम लगता है एक्टिवेशन के अंदर, दो बेसिक एक्टिवेशन जो होता है वो 2 दिन में हो जाता है, लेकिन इसके बाद 8 से 10 हफ्ते तक फॉलो अप क्लासेस के लिए आना पड़ता है, जिसमें बच्चे को कुछ प्रैक्टिसेस दोबारा करवाई जाती हैं, कुछ कार्ड्स हैं दोबारा करवाए जाते हैं, पेरेंट्स को कहा जाता है कुछ ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज हैं जो दोबारा करवाई जाती हैं, पेरेंट्स को कहा जाता है कि 10-15 मिनट का फॉलो अप आप घर पर रोज डेली बेस पे लो। क्यों इसकी जरूरत होती है? क्योंकि एक नई चीज हमने बच्चे के अंदर खोल दी है, एक नई पॉसिबिलिटी बच्चे के अंदर ओपन कर दी है। देखिए ये थर्ड आई जो है ये हम सबकी, हम जब 5-6 साल के थे, हम सबकी ये सेंस जो है वो खुली हुई होती है, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हमने उस एबिलिटी का कभी यूज नहीं किया, वो एबिलिटी डल हो जाती है, नील हो जाती है। सिंपल से, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप अपने राइट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपका राइट हैंड ज्यादा पावरफुल होता है लेफ्ट हैंड के मुकाबले में, बिल्कुल वैसी ही चीज है, अगर आपने यूज न किया तो यूजलेस हो ही जाएगी। तो इसके लिए आपको 6 से 8 हफ्ते माने 8 से 10 हफ्ते लगभग, माने लगभग 2.5 से 3 महीने तक बच्चे को हर हफ्ते 2 घंटे के लिए सेंटर पर दोबारा से आना होता है। एक जो सेशन होता है जो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, 15 मिनट का इंट्रोडक्शन होता है, गेम और ब्रेन जिम करवाई जाती है 1 घंटे की, आई जिम करवाया जाता है 10 मिनट का, आई बॉल एक्सरसाइज बोलते हैं, म्यूजिक थेरेपी होते हैं, जो मेन चीज है वो म्यूजिक थेरेपी है 1 घंटे की, प्रैक्टिस फिर 20 मिनट की होती है, फिर पेरेंट की काउंसलिंग की जाती है 15 मिनट की। इसके बीच में बच्चे को ब्रेक भी दिए जाते हैं, उसको खाना पीना भी, रिफ्रेशमेंट भी दी जाती है। तो ये सब चीजें चलती हैं। ओवरऑल 2 दिन पूरे लगते हैं, सैटरडे संडे यूजली हम ये क्लास लेते हैं, लेकिन डिमांड हो तो बाकी दिनों में भी क्लास ली जा सकती है। अब ये प्रैक्टिस है, आप देख सकते हैं कुछ बच्चों का ये एक्टिवेशन चल रहा है, कैसे प्रैक्टिस होती है, कलर सामने रख दिया जाता है, ब्लाइंड फोल्ड बच्चा जो है एडिशन कर पाता है, मल्टीप्लाई कर पाता है। देखिए आप इस फोटो में आप आराम से देख सकते हैं कैसे बच्चे वो कर पा रहे हैं। उनको 2 पोल्स साथ में लगे हुए हैं, ब्लू कलर का और येलो कलर का, उसके बीच में से निकलना होता है, अपना रास्ता निकालना होता है। इसी तरह से ये सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है जिससे वो उस चीज को बार बार एक्टिवेट किया जा सके। अब इससे क्या क्या और पॉसिबिलिटी होती हैं, क्या क्या और एडवांटेज होते हैं, फायदे होते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। ब्रेन बच्चे का जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है वो खिलना शुरू हो जाता है। एक जैसे रोज बर्ड थी, रोज बर्ड से रोज बनने का जो प्रोसेस है लगा लीजिए वो शुरू हो जाता है यहाँ से। उसके अंदर एक नया ही डायमेंशन हमने खोल दिया जहां से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी निकलती है। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, डेफिनेटली डेफिनेटली। कितने ही बच्चे हमें फाइनली आकर बोलते हैं कि सर हमने तो उसके बाद ट्यूशन लेना छोड़ दिया है। ट्यूशन लेना, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद ट्यूशन लेना बच्चे ने छोड़ दिया। कितना बड़ा खर्चा आपका बचता है, सोच के देखिए। और वो आपके लिए, आपने बच्चे को लाइफ लॉन्ग गिफ्ट दे दिया है, लाइफ लॉन्ग। हम उसकी बच्चे की शादी पर कितना खर्च करते हैं, बच्चे के और आगे फ्यूचर में उसके फ्यूचर को बनाने के लिए कितना पैसा अपने माँ बाप स्पेंड करते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है। एक बच्चे को एक्टिवेट करने का जो रेट है दिल्ली जैसी जगह पर 15,000 के आसपास है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होकर। बाकी थोड़े सब मेट्रो सिटीज के अंदर 12, 13, 10 इस तरह से भी 10,000 इसके आसपास एक खर्चा बच्चे के पूरा, मतलब फुल एक्टिवेशन का जो चार्ज होता है वो लगभग इतना लगता है, जिसमें बच्चे को सेंटर पे जाना, फॉलो क्लासेस देना, उसका खाना पीना सब एवरीथिंग इंक्लूडेड होता है इसमें। तो ये लेकिन ये आप सोचिए इतनी सारी चीजें जब मिल रही हैं तो कितना वर्थ होता है ये आप खुद जान सकते हैं। बेशक हमें टेक्नोलॉजी का प्राइस पे करना पड़ रहा है, बस ये समझ लीजिए। एक नई चीज आई है, टेक्नोलॉजी का प्राइस है, और जो पूरा वो हेडेक लिया जा रहा है उस चीज के लिए, पूरी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है, वो साथ में आप खुद सोच सकते हैं उसके बारे में। बच्चे का फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। कितने ही बच्चे जो जो प्रॉपर तरीके से, जैसे स्पेशली जो ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं तीरंदाजी वाला, हमारे सेंटर पे 2 बच्चे जो एक्चुअली इसके लिए जाएगा, शूटिंग के लिए जाया करते थे, वो गन शूटिंग और ये एरो बोइंग बो वाली जो शूटिंग होती है उसके लिए जाया करते थे। उन्होंने बताया कि इस करने के बाद, एक्टिवेशन करने के बाद इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी आ रही है, जिसको मतलब पहले से अगर वो कहें, बच्चों के हिसाब से कहते हैं हमारे मार्क्स पहले जो है ना शूटिंग के दौरान हमारे मार्क्स 30-40 की रेंज में होते थे,
वो एक्टिवेशन होने के बाद अब 70-80s की रेंज में पहुंच गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है जो हमें मिल रहा है। इसके अलावा बच्चे की जो बच्चा बिल्कुल दब्बू सा था, जो बच्चा सोसाइटी के सामने खुल पाना या दूसरे बच्चों के सामने खड़े होकर बोल पाना जिसके लिए इम्पॉसिबल था, उस बच्चे को भी जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन के दौरान या उसके बाद उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे गए। जो बच्चा दूसरों बच्चों के सामने डरता था, झेपता था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में था किसी तरह से, उसके अंदर इतने मेजर चेंजेस जो हैं इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के दौरान देखे गए। बच्चा बहुत ही सोशल गुण उसके अंदर बहुत सारे डेवलप हो गए। साथ ही साथ बच्चे की मेमोरी जो है बहुत थोड़े पीरियड के अंदर उनकी मेमोरी इंप्रूव हो गई, याददाश्त रख पाने की जो पावर है वो बच्चे की इंप्रूव हो गई। इसके अलावा बच्चे का नई नई पॉसिबिलिटी बच्चे में उभरनी शुरू हो गई। जैसे कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स के नाम पर पहले डरते थे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने में डरते थे, कुछ बच्चों को म्यूजिक सीखने की इच्छा थी लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे, किसी कारण से वो अंदर वो जील नहीं पैदा हो पा रही थी या वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पा रहा था कि मैं कर सकता हूं। अब जैसे ही अपने अंदर एक नई कैपेबिलिटी का विकास हुआ, एक नई पॉसिबिलिटीज ओपन होनी शुरू हो गई, अब बच्चे कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सर मैं आपको करके दिखाऊंगा, आई विल डू इट। दैट क्रिएट्स अ मैजिकल फीलिंग इनसाइड। वो लगता है कि सच में कोई कमाल इनके अंदर हुआ है, कोई ऐसी चीज बूस्ट हुई है जो इस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दे पा रही है। बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाता है। कल तक जो बच्चे पेरेंट्स कह कह कर बच्चों को रह जा करते थे, उनकी बात नहीं सुना करते थे, वो बच्चा पूरा कॉन्फिडेंटली बच्चे अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर की हेल्प करता है किचन के अंदर। सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ बहुत एग्जाम्पल हमारे सामने है। मम्मा मैं करूंगा आपके लिए, आई विल डू इट फॉर यू। बच्चा इनिशिएटिव लेना सीख जाता है। कोई भी काम में जो पीछे पीछे रहा करता था हमेशा क्लास में, आंसर पता होते हुए भी बोलने की हिम्मत उसी नहीं होती थी, वो बच्चे कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई बोरिंग क्लासरूम लेक्चर नहीं है, किसी भी तरह से कोई बुक का बर्डन नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मतलब 2 दिन तक जो बच्चे को दिया जाता है या फॉलो अप सेशन में जो बच्चे को दिया जाता है, किसी तरह की कोई बोर्डम वहां पर नहीं होती। बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, खूब एंथू देखने को मिलता है। हमारे सेंटर में पड़ोसियों के की कंप्लेंट आने लगी कि बच्चे खूब जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा शांत होने को बोलिए। खैर वो सब हम रखते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बच्चों में पूरा एंथू होता है, पूरा जोश होता है इस क्लास के दौरान। और जो पहली बार में बच्चे मना करते थे कि हम इस क्लास में नहीं जाना चाहते, पेरेंट ने चाहे जबरदस्ती भी उनको डाला, उसके बाद वो बच्चे खुश होकर आते हैं, कहते हैं पहली क्लास ऐसी है जहां पर पेरेंट्स का हाथ पकड़ कर लाता है कि मुझे तो इस क्लास में जाना ही जाना है। तो इस तरीके से बच्चे का ओवरऑल स्लीपिंग माइंड ओपन हो जाता है। जो जो ब्रिज था ये ओपन होने से बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है। आपको पता हो यही थर्ड आई जो है मेडिटेशन का भी सेंटर है, जहां पर हम विटनेस होने की फीलिंग ले पाते हैं। मेरे दूसरे वीडियो में मैंने थर्ड आई से रिलेटेड जो वीडियो डाला हुआ है उससे मैंने कंप्लीट डिटेल में मैंने ये बात समझाई हुई है। तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, ये वाली अवेयरनेस और ये बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है। बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। जो कल तक अपने आप को बोल भी नहीं पाता था क्लास में खड़ा होकर, वो कॉन्फिडेंटली बोल पाने की कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। तो इसके अलावा बच्चे की पॉजिटिव बॉडी इमेज क्रिएट होना। पॉजिटिव बॉडी इमेज का मतलब है कि नॉर्मली कभी कुछ बच्चे जैसे ना अपने बारे में बहुत ज्यादा हीन भावना का, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। मतलब मेरे शरीर का कोई अंग पर्टिकुलर ठीक नहीं है, या मैं अच्छा नहीं दिखता, या वटेवर, या मेरे बाल सुंदर नहीं है जितने किसी और के हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चा आज के टाइम में अवेयरनेस उसके अंदर है इन सारी चीजों के बारे में, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं लो फील करने वाला बच्चा भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन होने के बाद उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी जो होती है, चिंता तनाव जो होता है बच्चे के अंदर, वो फिनिश बहुत हद तक हो जाता है। बच्चे की माँ बाप के साथ रिलेशनशिप बहुत बेटर हुई है, जितना हमने ऑब्जर्व किया है।
जो बच्चा माँ बाप को पर गुस्सा करता था, नाराज होता था, चिल्लाता था, कई बार वो बच्चा पेरेंट्स को के लिए थैंकफुल फील करता है कि आपने मुझे इस क्लास में भेजा। क्योंकि वहां पर इस क्लास के दौरान, जैसा मैंने कहा, क्योंकि बच्चा हिप्नोटिक स्टेज में होता है, अल्फा स्टेज में होता है, उसको जो सजेशन दिए जाते हैं वो हम बच्चे को स्पेसिफिक सजेशन देते हैं। आपने मेरी साइट mindguruindia.com पर भी देखा होगा, बहुत सारे सजेशंस की लिस्ट हमने वहां पर डाली हुई है, जिसको हम आत्म सुझाव या अफर्मेशन कहते हैं। वो सजेशन इतने पावरफुल होते हैं कि बच्चा जब हिप्नोटिक स्टेज में होता है या आंख पर पट्टी उसने बांधी होती है, जब वो अल्फा स्टेज में होता है, तब उसको वो सजेशन दिए जाने से वो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। उसके मामले में जो भी उसके मन में गलत फहमियां थी वो दूर हम कर सकते हैं यूजिंग दिस सेल्फ अफर्मेशन। तो इसके एक्टिवेशन के अलग अलग लेवल होते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा समझा दूं। बेसिक एक्टिवेशन प्रोग्राम होता है जो नॉर्मली आप आंख पे पट्टी बांध करके दिखवाने पाते हैं, ये बेसिक एक्टिवेशन होता है। इसके अलावा एक एडवांस कोर्स होता है, इसमें बच्चे की और हायर डायमेंशन, बच्चे के और हायर डायमेंशन पर बच्चा देख पाता है, पीछे की चीजों को भी सेंस कर पाता है। ये मतलब आगे तो चीज पड़ी है वो तो है ही सही, आपने आप सिर के पीछे यहाँ कुछ रखा, उस चीज को भी बच्चा सेंस कर पाता है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, दिस इज द पावर ऑफ द एडवांस कोर्स। धीरे धीरे आती है चीजें, स्लोली, क्योंकि एक इतनी बड़ी चीज जो बच्चे को दी जा रही है, वो स्लो स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। पहले जो बेसिक एक्टिवेशन कोर्स ही करवाया जाता है, उसके 6 महीने के गैप के बाद ही एडवांस कोर्स करवाया जा सकता है। इसके अलावा मिड ब्रेन एक्टिवेशन के एडवांस कोर्स में एक पार्ट आता है क्वांटम स्पीड रीडिंग का। क्वांटम स्पीड रीडिंग का मतलब क्या होता है? बच्चा, जैसे ये बुक है, हम लोग इसका कोई पैराग्राफ पढ़ना हो तो हम लोगों को पूरा जाकर खोल कर उसका पर्टिकुलर पैराग्राफ इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चा जो है बुक के पेजेस फ्लिप करने से, इस तरह से पेजेस फ्लिप करता है और बुक का वो पार्ट जो है उसके दिमाग में पूरा मेमोराइज हो जाता है, एक सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट। फिर उसके बाद वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स को आपको बुक पकड़ा देगा, बोलेगा आप पूरा सुन सकते हैं ये वाली पार्ट, वो आपको डिट्टो वर्ड टू वर्ड वो आपको दोहरा कर दिखा देगा। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको याद हो तो ऐसी चीजें स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने ऐसा सुना था कि वो किसी फॉरेन किसी लाइब्रेरी में गए और वहाँ एक सर्टन बुक जो उनको बहुत पसंद आई, और उसको उन्होंने पूरी पूरी बुक को सिर्फ कुछ फ्लिप किया और उनको देखा, और एक बार बस आंखें नजर दौड़ाई और मानो आंखों से पूरी पूरी बुक की फोटो अंदर उतार ली हो। उसके बाद पूरी बुक उनको लाइब्रेरियन को लौटाकर कहा कि अब आप इसको यूज कर सकते हैं, मेरा जो काम था मैंने कर लिया है। अब सोचिए कितनी बड़ी प्रतिभा रही होगी उस चीज के लिए। वो एक हस्ती के लिए, एक महान हस्ती के लिए हम वो चीज यूज करते हैं। लेकिन सौभाग्य ये है कि एक बड़ी बात ये है कि आज के समय में एक आम बच्चे के लिए भी ये चीज अवेलेबल है। इसको सुपर सेंसरी रीडिंग बोलते हैं, एस रिव्यू बोलते हैं, SSR बोलते हैं। जो मैंने पहले टेक्निक जो बेसिक एक्टिवेशन बताया उसको SSD बोलते हैं, सुपर सेंसरी डेवलपमेंट। तो अब मैं आपको इसका क्वांटम स्पीड रीडिंग के बाद नेक्स्ट इसको मैं आपको बताता हूं। DMIT और मिड ब्रेन का आपस में क्या कोरिलेशन है। अब इसमें मिड ब्रेन और DMIT में, DMIT देखिए, आपको DMIT ये बताता है कि ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कितने परसेंट काम कर रहे हैं। यानी आपका लेफ्ट ब्रेन कितना है काम कर रहा है, राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है, लेफ्ट के अंदर भी अलग अलग पार्ट, जो इंट्रापर्सनल स्किल वाला है वो कितना काम कर रहा है, लॉजिक वाला पोर्शन कितने परसेंट काम कर रहा है, और इसी तरीके से जो कलर्स वाला सेंस है, जो फाइन मोटर स्किल्स है, वो कितने परसेंट काम कर रहा है, विजुअलाइजेशन वाला पार्ट राइट साइड में वो कितने परसेंट काम कर रहा है, इंटरपर्सनल स्किल्स वो कितने परसेंट काम कर रहा है। अब ये ओवरऑल आपको ये पता चल जाता है DMIT से कि किस पार्ट में वीकनेस है। जैसे सपोज एक बच्चे के इंटरपर्सनल स्किल्स वीक हैं, तो इस इंटरपर्सनल स्किल्स वीक होने का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने जानता सब कुछ है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कर पाना या लोगों से मिलना या रिलेशनशिप मेंटेन करना या किसी और से काम करवाना, वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। वो शाई होता है बच्चा थोड़ा सा। तो DMIT से पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि उस बच्चे का वो लेवल क्या है। फिर
मिड ब्रेन के अंदर, क्योंकि मिड ब्रेन में बच्चे का पूरा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में होता है, यानी उसको जितना, क्योंकि जैसे ही बच्चा हिप्नोटिक स्टेज में जाता है वो कंट्रोल में होता है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसके दिमाग में उतर जाती हैं। इसलिए स्पेसिफिकली वो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि मेरा वो वाला पार्ट एक्टिवेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा शाय था तो मेरे को मुझे लोगों के सामने बात करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। इस तरीके से वो अपने आप को अफर्मेशन हम उस बच्चे को स्पेसिफिकली दे सकते हैं। जो बच्चा मिड ब्रेन और डीएमआईटी इकट्ठे करवाते हैं, हम तो प्रेफर यही करते हैं, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स ना कहें तो अलग बात है, वरना हमारी प्रेफरेंस होती है कि मिड ब्रेन डीएमआईटी एक साथ दिया जाए, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही एडवांटेजियस होता है। बच्चे को बहुत बड़ी एडवांटेज इस चीज से मिलती है। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपका द्वार खटखटा रही है। आपको देखना है कि आप अगर एज ए पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रेवल करके कहीं आसपास में भी जाना पड़े ना, तो भी आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। राइट, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हम कितना खर्च करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं, वो सारी चीज़ों का आपको एडवांटेज मिल रहा है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। और अगर आज एज ए फ्रेंचाइजी आप इसको देख रहे हैं, आप इसकी पार्टनरशिप हमसे करना चाहते हैं, एज ए फ्रेंचाइजी इसको लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आपको बस ग्रैब करना है इस अपॉर्चुनिटी को। मैं आपको फ्रेंचाइजी के बारे में भी थोड़ी डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेन जो बात है, आपको एक अच्छे पेरेंट्स, अच्छे माँ बाप बनने के लिए मैं आपको ये आपकी बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि जिनको जिनको बच्चों को ने डीएमआईटी करवाया, जिन बच्चों का, वो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा हैप्पी उनके अंदर फैक्टर आता है कि वो इतना खुश फील करते हैं इस बात को लेके कि जैसे अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने दिया हो। माइंड गुरु इंडिया में हम, थैंक यू बोलने से पहले मैं आपको अपनी फ्रेंचाइजी के बारे में थोड़ा बता दूं। माइंड गुरु इंडिया में हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन की इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी भी देते हैं, और हमारी कंबाइंड डीएमआईटी प्लस मिड ब्रेन एक्टिवेशन की फ्रेंचाइजी होती है। और इसमें हम वन टाइम कॉस्ट लेते हैं, माने आपको बार बार पैसा पे करने की जरूरत नहीं होती, उसके बाद आप जितना मर्जी चाहे आप, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। आपको म्यूजिक सिस्टम अपने लिए अरेंज करना होता है, 15 से 20 बच्चों के बैठने की जगह अरेंज करनी होती है, लैपटॉप या अगर प्रोजेक्टर चाहिए या बड़े टीवी स्क्रीन चाहिए, वो आपको इतना अरेंज करना पड़ता है। बाकी सारा काम ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको, और इसका फ्रेंचाइजी आप हमसे डिस्कशन करके फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप इसकी ले सकते हैं। इसका फ्रेंचाइजी का जो डिटेल्स है हमारी साइट पर भी अवेलेबल है, और मेरा नंबर शायद आप सभी के पास होगा, mindguruindia.com, संजीव मल्लिक। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियो मेरी साइट mindguruindia.com पर अवेलेबल हैं, आप जरूर उनकी एडवांटेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।